आज हम शुरू करने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। और हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, जो क्लास 10 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस को एकदम हम बेसिक से समझेंगे और अभी तक जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज और त्रिकोणमिति सीखे हैं उसका एप्लीकेशन इसमें हम देखेंगे। एनसीईआरटी के चैप्टर में भी इसका नाम दिया गया है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो देखिए, त्रिकोणमिति जो अभी तक हम पढ़े हैं उसका प्रयोग इसमें हम किस प्रकार से कर पाते हैं वो सीखते हैं। देखिए दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें हाइट और डिस्टेंस इसकी बात हो रही है, यानी कि ऊंचाई और दूरी की। तो दोस्तों, ऊंचाई और दूरी इसमें क्या क्या है और इसका नाम ऊंचाई और दूरी किस प्रकार से दिया गया, इसमें ट्रिगोनोमेट्री का क्या अनुप्रयोग है, इसको हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको विस्तृत रूप से हम समझने के लिए आइए हम आपको लेकर के चलते हैं अपने गांव में। और अपने गांव में हम आ गए हैं और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये हमारे गांव का स्कूल का एक बिल्डिंग है। और देखिए, हम स्कूल के इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और समझते हैं। देखिए, अभी हम आ गए हैं स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर और यहाँ से हम हाइट एंड डिस्टेंस या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग इसको हम सीखते हैं। ये हम स्कूल के बिल्डिंग के ऊपर हैं और यहाँ का नज़ारा हम चारों तरफ से देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस बिल्डिंग की कुछ ऊंचाई है और इस ऊंचाई पर हम यानी कि इसके छत पर खड़े हैं और यहाँ से हम अगर सामने देखें तो कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, कुछ दूरी पर जो मंदिर है, अगर हम उसकी तरफ अपनी दृष्टि रेखा को ले जाएं, यानी कि लाइन ऑफ साइट को ले जाएं, तो आप देखेंगे कि एक हमारे सामने जो क्षैतिज रेखा है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, उस लाइन से कुछ कोण बना रही होगी। देखिए दोस्तों, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइनों को यदि हम मिला दें तो एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ट्रायंगल के साथ साथ देखिए दोस्तों, जो क्षैतिज लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, इन दोनों के बीच में एक कोण भी बन रहा है। कोण बन रहा है तो इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण कहते हैं। ये अवनमन कोण क्या है? जब हम अपनी नज़र को नीचे की तरफ करके किसी वस्तु को देखते हैं तो उसे अवनमन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ नज़र करके देखते हैं तो इसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हुआ? क्षैतिज लाइन से हमारी दृष्टि रेखा के बीच जो एंगल हो गया वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। अब देखिए, हम ऊंचाई और दूरी की बात करते हैं। तो ऊंचाई, यहाँ से हम जान रहे थे कि मंदिर जो हमारे बिल्डिंग है उससे कुछ दूर पर स्थित है, तो ये दूरी हो गया और ये बिल्डिंग की हाइट हो गई। तो यदि हम ये जो हमारा क्षैतिज लाइन हो गया और लाइन ऑफ साइट हो गया और लाइन ऑफ साइट और क्षैतिज को मिलाने वाली जो रेखा हो गई, इसको मिलाएं तो इस त्रिभुज में क्या होगा? आप देख सकते हैं, जो हाइट बिल्डिंग की है वही इसकी हाइट होगी। जो क्षैतिज लाइन और लाइन ऑफ साइट को मिला रही है, आपस में जो काट रही है, वो हाइट बन गई। और डिस्टेंस क्या होगा? जो क्षैतिज लाइन है वो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट, बिल्डिंग की कितनी दूर पर स्थित है मंदिर से, ये इसकी दूरी है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल थीटा है यानी कि अवनमन कोण है और हाइट है और डिस्टेंस है। यही तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है इसमें। ये ट्रायंगल हम किसी पेज पर लेकर के इसको समझते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, हम एक पेज के ऊपर में आ गए हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ट्रायंगल जिसका तीनों साइड है, जिसमें ऊंचाई दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, ये दो साइड है और एक एंगल है।
अब देखिए दोस्तों, ये ट्रायंगल आपके सामने है। अब इस ट्रायंगल को हम इसको रोटेट करते हैं और एक बार जो एंगल था ऊपर उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन को यहाँ लेकर के आ गए। अब देखिए ये थीटा एंगल है, उसके सामने हाइट है और उसके संलग्न जो है वो डिस्टेंस है। तो आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये तो हमने जो त्रिकोणमिति में पढ़ा है सेम वही चीज़ है। तो देखिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, थीटा के नीचे वाला आधार है संलग्न जो है, और जो 90 डिग्री था उसके सामने वाली भुजा हाइपोटेन्यूस है। और ये ABC ट्रायंगल है, इसको हम नोमेनक्लेचर दे दिए ABC ट्रायंगल। अगर मान लिया जाए कि इसमें हमें कोण दिया हुआ है और हाइट मुझे दिया हुआ है 20√3 मीटर और एंगल थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, तो क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप खुद देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी कि यहाँ लंब क्या है 20√3 और आधार है डिस्टेंस। अब tan 30 डिग्री जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1 डिवाइडेड बाई √3, 1/√3 है, तो 1/√3 इक्वल टू क्या होगा 20√3 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ठीक है, अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 20√3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 20 इंटू 3 हो जाएगा। √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया इसका वैल्यू 20 इंटू 3 इक्वल टू 60 मीटर। तो देखिए हमें डिस्टेंस पता लग गया। यदि हमें हाइट पता हो बिल्डिंग की तो हम मंदिर से हमारे बिल्डिंग की कितनी दूरी है ये हम पता कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगले एग्जाम्पल में चलते हैं और अगले एग्जाम्पल से हम अवनमन कोण तो सीख लिए हैं, उसमें हम उन्नयन कोण के बारे में सीखते हैं। Dear student, if you are getting any knowledge from this video, kindly like the video and subscribe the channel Durga Classes. Thank you. दोस्तों देखिए दूसरा एग्जाम्पल को समझने के लिए हम आ गए हैं आपको लेकर बोध गया में, और बोध गया में हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति का किस प्रकार से अप्लाई करके हम उन्नयन कोण को समझ पाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों हमारे सामने बुद्ध भगवान की बहुत विशाल प्रतिमा लगी हुई है और हम खड़े हैं। ये जो कंपाउंड है इसके परिसर के जो गेट है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से हम बुद्ध भगवान की प्रतिमा को बिल्कुल आसानी से देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों जब हम इस प्रतिमा की ऊंचाई ज्ञात करना चाहें तो हमें अपनी दृष्टि रेखा को सबसे पहले बुद्ध भगवान के सबसे ऊपरी छोर यानी कि जो सिर है वहाँ पर ले जाना होगा। और आप देखिए ये हमारा दृष्टि रेखा हो गया। दूसरा आप ये समझ सकते हैं कि हमसे कुछ दूरी पर प्रतिमा स्थापित है, और तीसरी बात यह है कि प्रतिमा की कुछ ऊंचाई होगी। तो ये प्रतिमा की ऊंचाई, दूरी और दृष्टि रेखा, यह तीन चीज़ यहाँ पर आ गया। इसके बाद दोस्तों जब हम प्रतिमा को देखते हैं तो उसकी सबसे ऊपरी छोर को देखने के लिए हमें सिर को थोड़ा एलिवेट करना पड़ता है। तो जब हम अपनी दृष्टि रेखा को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो जो क्षैतिज लाइन है यानी कि जो डिस्टेंस की लाइन दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ से जो दृष्टि की लाइन है यानी कि लाइन ऑफ साइट, इससे जो बनाने वाली कोण है इस कोण को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्योंकि हम अपने सिर को ऊपर उठा करके देख रहे हैं तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि इसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। और उन्नयन कोण यदि हम इसको एनी एंगल थीटा बोल दें तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। किसे? एक दृष्टि रेखा को मिलाकर, दूरी को मिलाकर और ऊंचाई को मिलाकर। जो ऊंचाई की लाइन है, दूरी की लाइन है और दृष्टि रेखा की, तो देखिए एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इसमें एक कोण थीटा है। अब देखिए दोस्तों इस यहाँ से हम इस त्रिकोणमितीय अंदाज में समझने के लिए आपको लेकर के चलते हैं इस त्रिभुज को एक सादे पेज पर।
देखिए हम आपको लेकर के सादे पेज पर आए हैं। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया। अब ट्रायंगल को हम पूरा डिस्क्राइब करने के लिए चलते हैं हम अपने अगले पेज पर। तो अगले पेज पर समझने के लिए हम ट्रायंगल को खिसका करके लेकर के चलते हैं। तो खिसकाने से पहले यहाँ हम देख लीजिए कि डिस्टेंस क्या बन गया, यहाँ आधार बन गया, और लंब क्या हो गया, जो हाइट थी वो लंब हो गई, और जो हमारी दृष्टि रेखा है वो कर्ण का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये एक जो त्रिकोणमिति में हम पढ़े हैं लंब आधार कर्ण, वही यहाँ पर लागू हो रहा है। तो यही तो अनुप्रयोग है, जो यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का यूज अब हम करके देखते हैं। देखिए ये पेज पर हम आ गए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ये त्रिभुज का नाम यदि हम ABC दे दिए तो देखिए इसमें हम ट्रायंगल लगा जो ट्रिगोनोमेट्री लगा करके किसी भी चीज़ को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, अगर कोई एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं इसको। जैसे अगर डिस्टेंस हमारे और प्रतिमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 30√3 फीट दिया हुआ है, तो बताइए हम हाइट निकाल सकते हैं इसका? बिल्कुल। आप देखिए अगर थीटा हमारा दिया हुआ है 60 डिग्री, डिस्टेंस दिया हुआ है 30√3, और हमें अगर हाइट पता करना हो मूर्ति की तो हम निकाल सकते हैं। आप जानते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। आप जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, हाइट है, और आधार क्या है 30√3 मीटर फीट दिया हुआ है। यहाँ देखिए tan 60 डिग्री का मान हमें पता है कि √3 होता है, तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन 30√3। तो हाइट हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट इक्वल टू हो जाएगा 30√3 मल्टीप्लाई √3। तो कितना हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने से 3 हो जाएगा, तो 30 × 3 इक्वल टू 90 फीट। तो इससे हम इस एग्जाम्पल से यह समझ लिए कि अगर डिस्टेंस पता हो, कोण पता हो, तो हम ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये दो एग्जाम्पल से देखने से क्या पता लगता है, इससे यही पता लग रहा है कि इससे हम बड़े बड़े पहाड़ का, टावर का, या फिर हेलीकॉप्टर से हम किसी चीज़ की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि कोई हेलीकॉप्टर किसी ऊंचाई में उड़ रहा है, उसे पता है कि हम इतनी ऊंचाई में हैं, तो किसी भी वस्तु कितनी डिस्टेंस पर है ये पता लग सकता है। देखिए तभी तो इतने बड़े फाइटर जो जेट होते हैं एकदम सटीक निशाना लगा पाते हैं, क्योंकि उनको कैलकुलेट करके एंगल से पता लग जाता है कि ये वस्तु कितनी दूरी पर है, जहां हमें हिट करना है, तो एग्जैक्ट टारगेट पर हिट करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग बहुत ही विस्तार में है हमारे जीवन में, और इसे हम देखते हैं, और इसको हम और विस्तार से जानने समझने के लिए हम इसके जो बेस्ट चैप्टर हैं ट्रिगोनोमेट्री के, हाइट एंड डिस्टेंस के, उसे हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे पूरे हाइट एंड डिस्टेंस। दोस्तों यदि आप इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे साथ, तो निश्चित रूप से आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सभी सवाल आसानी से बन जाएगा।